श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद है और 18वां अध्याय। प्रसंग है प्रलंबासुर उद्धार। कल 8 श्लोक तक पढ़ा था, जी जहाँ महाराज जी। जहाँ वृंदावन की में सुंदरता का वर्णन किया गया। उसके हवा का कितनी सुंदर सुगंध वाली हवा है। जमुना जी बहुत विशाल हैं और गहरी हैं। फल और फूल इत्यादि और लता पता घास जो है वो देखते ही बनता है कि जिधर देखो उधर सुंदरता है। ऐसा कुछ वर्णन हुआ। 8वें श्लोक में है, ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गांवें चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। यहाँ तक हमने पाठ पढ़ा और ये खूब अच्छा दृश्य है, इसका चिंतन करना चाहिए। पाठ शुरू करते प्रार्थना के साथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राम श्याम और ग्वाल वालों ने नव पल्लवों मोर पंख के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भली भांति सजा लिया। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा, तो कोई ताल ठोककर कुश्ती लड़ने लगा और किसी किसी ने राग आलापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सिंगी बजाने लगते। कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। परीक्षित, उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल वालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते। तो देखा बच्चे ने से खड़े हो जाते, खड़े होके एक
दूसरे एक बच्चा क्रॉस में हाथ एक दूसरे का पकड़ लेते और फिर घूमते हैं। हुँ, खेल होता था वो। घुमरी परेता खेलते, इसको शायद घुमरी परेता ही होता होगा। कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते, कुंडी डाकते, कभी कहीं उड़ लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोक ठोक कर रस्साकसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते। इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम गाते या बांसुरी सिंगी आदि बजाते और महाराज कभी कभी वे वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते। कभी एक दूसरे पर बेल जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और वह पीछे से ढूंढता। इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते। कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते। कहीं मेंढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते तो कभी मुंह बना बना कर एक दूसरे की हंसी उड़ाते। कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते तो कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते। कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवरों में वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ उन वन में गौएं चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलंब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम बलराम को हर ले जाऊं, उन्हें उठा ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ। छोटी सी कथा एक याद आ गई बाबा की। सर्वज्ञ। एक गुरुजी ने अ, गुरुकुल में शिक्षा दी। पुरानी कोई बात होगी। तो वो एक दिन टेस्ट लेने के लिए गुरुजी ने बताया कि सभी शिष्यों को बुलाया और बोला कि ये एक मुर्गी है और इसको वहां तुम इसकी गर्दन काट के ले आओ जहां कोई देखे ना, कोई भी ना देख पाए। ले आओ गर्दन काट के। वो दे दिया। तो जो ठीक ढंग से मनोयोग से शास्त्रों का अध्ययन करता था, वो तो हर जगह ढूंढ रहा था कि कहाँ काटूं। हवा देख रही है, पृथ्वी देख रही है, पेड़ पौधे देख रहे हैं। गुफा में जाऊंगा तो अंधकार ही दिख रहा है। तो जाऊं कहाँ? बहुत विचार करके वापस लौट आया। तो गुरुजी को बोला कि कोई जगह नहीं मिली। तो
आप ये मैंने देखा कि हर जगह तो ये तत्व हैं, कहीं तत्व दिख रहे हैं, कभी पेड़-पौधे हैं, कहीं घास है, कहीं गुफा में भी तो मिट्टी पत्थर में प्राण है, जीव और बहुत सारे जीव भी होते हैं और अंधकार भी तो परमात्मा की सत्ता से है। तो वो परमात्मा कहाँ नहीं है? अगर परमात्मा को भी ना देखूँ तो जो ये तत्व हैं सभी जगह हैं और मेरी ही शरीर के इंद्रियाँ जो हैं उसमें सभी देवता हैं, पितृ हैं, सब कोई देख रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो ऐसे ही ले आया मुर्गी, बाकियों को जो दिया था वो तो छुप-छुपा के करके ले आए। तो हृदय की बात तो भगवान जानते ही हैं, क्योंकि वो तुम्हारा हृदय भी तो वही है, हृदय को सत्ता देने वाले, क्षमता देने वाले, उसको शक्ति देने वाले, मन बुद्धि को शक्ति देने वाले, इंद्रियों को शक्ति देने वाले, वही तो है। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, उत और चोरी से उनको उठाना चाहता था, करना चाहता था। भगवान तो सबके मन में, सब जगह है। हमारी इंद्रियाँ इत्यादि जो ये कौन-सा असुर था? प्रलंबासुर। प्रलंबासुर की सारी इंद्रियाँ, ज्ञान शक्ति, मनोशक्ति जो भी इंद्रियाँ हैं, चाहे तमोगुनी हुँ, वृत्ति हो, कुछ भी हो, परमात्मा की सत्ता से ही सब कुछ है। भगवान उसका रोम-रोम जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ, वे उसे देखते ही पहचान गए। पहचानने गए ये भी जो अब लीला है तो इसी तरह लिखनी पड़ेगी ना। हुँ, भगवान को पहचानने की ज़रूरत नहीं है, पर लीला है उस तरह लिखना पड़ेगा। मनुष्य लीला कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन ये सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल वालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने जब ग्वाल वालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से 2 दलों में बाँट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल वालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह-तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले, जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गोएं चराते हुए भांडीर नामक वट के पास पहुंच गए। परीक्षित एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा वृषभ आदि ग्वाल वालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। ये खेल होते थे। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें कृष्ण के साथ उनके साथी आदि मतलब ये अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे।
हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम जी को। दानव पुंगव प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला। एक तरफ बलराम जी का ग्रुप बन गया, एक तरफ श्री कृष्ण जी का ग्रुप बन गया। और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक ना जा सका, उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और दाढ़ें बाहों तक पहुंची हुई बड़ी भयावनी थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हों। उसके हाथ और पांवों में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। हम्म? बलराम जी की जो तेज था, उनकी जो चमक थी, वो सुंदर लगने लग गया। जो डरावना था, वो अद्भुत लगने लग गया। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण में अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। देखिए, यहाँ विचार करने योग्य बात है। जब अपने आप को ही भूलता है ना जीव, अपने स्वरूप को भूलता है, तो भय का कारण वही हो जाता है। फिर वो परिस्थितियों को अपना मानता है। वो अपने आप को परिस्थिति मानता है, शरीर मानता है, ये पर आत्मा नहीं मानता। और जब लंबे समय तक जन्म जन्मांतर में इसी में फंसा रहता है, तो बिल्कुल अपने आप को भूल जाता है। तो बलराम जी को जब अपनी स्मृति हुई, इसी तरह जीव को जब अपनी स्मृति होती है कि मैं कौन हूं, तब उसके सारे भय नष्ट हो जाते हैं। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही ये शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल वालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल वालों का चित्त प्रेम से विह्वल हो गया।
वे उनके लिए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों, इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। हम्म, परंतु बलराम जी उसके बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे। और बहुत अच्छा किया इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। 18वां अध्याय विश्राम हो गया। 19वां अध्याय प्रसंग है गौओं और गोपों को दावानल से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, क्योंकि परीक्षित जी ने लीलाओं के बारे, भगवान की जो लीला है, उनका कहना था कि ये सुनते सुनते जी जो है भरता नहीं है, मैं अघा नहीं रहा। आप सुनाइए ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये पूछा उन्होंने पीछे। तो सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं, परीक्षित उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए, तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गईं। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वे शुद्ध सी होकर अंत में डकारती हुई मुंजाटवी सरकंडों के वन में घुस गईं। जब श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता न लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थीं। उनके ना मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजावटी में रास्ता भूलकर डकरा डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगी। राम राम। वो अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजावटी में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। वो गाय जोर जोर से जो बोलती हैं उसको कहते हैं डकराना। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। गए, उनको ढूंढ लिया और जब वो बोली गए तब पता लगा। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी। इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी ये दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुईं। वे भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि
उस वन में सब ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए। हम्म, और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल वालों के ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल वालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया। अब यहाँ एक जो स्टार सा दिया कि उसका भाव क्या है, पी लिया, तो सबके अपने अपने भाव होते हैं। इसको, इस बात को किस दृष्टि से वो लेते हैं, नीचे लिखा है। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधारस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हो गई, इसलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश किया। ये भाव है। लेकिन मूल पाठ पे जाते हैं, और उस और इस प्रकार उन्हें इस घोर संकट से छुड़ा दिया। भगवान ने पी लिए अग्नि। देखिए, बड़ा सरल सी बात है। अग्नि को समर्थ किससे प्राप्त हो रहा है? भगवान से ही। भगवान चाहे तो उसको असमर्थ कर दे। देखिए, एक और
सूर्य जितना बल या किस भस्म करने की शक्ति सबसे ज़्यादा है। सूर्य जितनी सूर्य में इससे कहीं नहीं, ये भाव। लेकिन जो पुण्यात्मा जीव होता है, वो जब सूर्य में प्रवेश करता है, तो वो जलता नहीं। उसको सूर्य कोई गर्मी नहीं लगता। एक तो सूक्ष्म शरीर होता है, वो तो जल ही नहीं सकता। लेकिन उस जीव में बहुत प्रकाश होता है। इसके बाद जब ग्वाल वालों ने अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर बट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा बचा देख वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। वो तो देवताओं के देवता है। परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण सौ सौ युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मगन हो गईं। गोपियां अर्थात जो महिलाएं थी, सभी प्रकार की, छोटी बच्ची से लेके जो कृष्ण को देख के प्रसन्न हो जाती थी, वो सुंदरी बहुत थे। और सब जो छोटी बड़ी युवा सब उनकी प्रशंसा करती थी। ये बात। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मगन हो गई। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 19वां अध्याय विश्राम हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो।